हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी प्रशिक्षुओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके थर्ड सेमेस्टर यानी 2019 बैच में जो फ़िलहाल अभी है या फिर आगे आने वाले थर्ड सेमेस्टर के जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को लेसन प्लान कैसे बनाना होता है अपनी इंटर्नशिप के लिए, उस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ लेसन प्लान नंबर 1 यानी इस आगे आने वाली वीडियोस में हम 20 लेसन प्लान डिस्कस करेंगे और आज डिस्कस करेंगे पहला लेसन प्लान कैसे बनाएंगे आप, किस सब्जेक्ट का होगा उस बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो डीएलएड के प्रशिक्षु पाठ योजना कैसे बनाएंगे इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही विस्तार से। आपके लिए पाठ योजना बनाकर तैयार कर दी गई है, तो आपको जैसे जैसे तैयार होती रहेगी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग इसे देखकर अपना पाठ योजना बना सकते हैं और आपके इंटर्नशिप में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप जिस डायरी में या रजिस्टर में पाठ योजना बनाएंगे उसमें आपको विषय सूची तैयार करनी है और शुरुआत के 2 पेज आप एक साथ लेंगे, यानी कॉपी के दोनों तरफ के पेज आपको चाहिए होंगे क्योंकि आपको कई सारे कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो आप बनाएंगे वो होगा कर्म संख्या का, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन कितने नंबर यानी कितने आपने पाठ योजना बना करके तैयार की है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिनांक का बनाया गया है। ठीक है, किस दिनांक में क्या आपने पढ़ाया है उसी का विवरण आपको पाठ योजना के माध्यम से देना होता है। तो सेकंड कॉलम आप बनाएंगे दिनांक का और तीसरा जो कॉलम होगा वहाँ पर आपको विषय बताना है कि किस विषय का लेसन प्लान है। लेसन प्लान का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपने कक्षा में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट का है, ठीक है, वो सभी आपको इसमें लिखना होता है। और इसके बाद आपको जो चौथा कॉलम बनाना होगा वह है आपका प्रकरण, यानी आपका जो सब्जेक्ट है आपने उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ाया है वह आपको प्रकरण में लिखना होगा। और उसके बाद अगला कॉलम आप बनाएंगे कक्षा का, यानी किस कक्षा में आपने पढ़ाया है वो सभी आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद पृष्ठ संख्या, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं या नहीं भी, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर का एक कॉलम बनाना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आपको बताएंगे सबसे पहला जो पाठ योजना बताएंगे वो विज्ञान की होगी और पौधों के विभिन्न भाग, इससे संबंधित आपकी सबसे पहली पाठ योजना हम बनाएंगे। और इसी प्रकार इन सभी टॉपिक्स पर हम आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। 20 के 20 आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी और 20 पाठ योजना आपकी बनकर तैयार हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए, सबसे पहली पाठ योजना बनाएंगे हम, हमारा प्रकरण है पौधे के विभिन्न भाग। तो फिर उसके बाद आपको अगले पेज से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा यहाँ पर पाठ योजना नंबर, यानी पाठ योजना 1, पहली पाठ योजना। उसके बाद आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे छात्र अध्यापक का नाम यानी आपका नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ आप टीचिंग कर रहे हैं, कक्षा कौन सी है वह लिखना है, दिनांक और विषय। इतना लिखने के बाद आपको प्रकरण लिखना है। प्रकरण में आप लोग लिखेंगे पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य। ठीक है, ये प्रकरण है, मैंने बोल दिया है। अगर आपको देखने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप लोग सुनकर बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बोलूँगी ताकि आप लोग नोट कर पाए। तो प्रकरण में आपको लिखना है पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। उसके बाद आपको उद्देश्य लिखना है कि भाई आपका प्रकरण का क्या उद्देश्य है पढ़ाने का। तो उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला उद्देश्य है छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा उद्देश्य होगा विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद यहाँ पर आपको दिए गए हैं विशिष्ट उद्देश्य,
छात्रों को पौधों के बारे में विभिन्न भागों से अवगत कराना, ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आपको एक अगली हेडिंग जो बनानी है वह है पूर्व ज्ञान की, यानी छात्र पेड़ पौधे के विषय में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। ठीक है। उसके बाद सहायक सामग्री आप कौन कौन सी प्रयोग करेंगे उसके बारे में लिखेंगे, जैसे चौक, डस्टर इत्यादि। इतना होने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पेज पर जाना होगा और दोनों तरफ के पेज पर आपको लिखेंगे कैसे। शुरुआत इधर से होगी। प्रस्तावना प्रश्न, आप क्या क्या प्रश्न उनसे पूछेंगे प्रस्तावना प्रश्न के रूप में, उसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया और इधर बच्चों का उत्तर। जैसे सबसे पहले आप पूछना शुरू करेंगे जो चीज़ें बच्चे जानते हैं पहले से ही। जैसे पहला प्रश्न आप पूछेंगे कि बच्चों आपने पेड़ पौधों को देखा है। बच्चे बोलेंगे, उत्तर देंगे हाँ देखा है, तो आपने उत्तर भी लिखना है। और इसी के माध्यम से आप पढ़ाएंगे। जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अपने पाठ योजना के माध्यम से ही आप लोग पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपने कर लिया, बच्चों ने सकारात्मक उत्तर दिया कि हाँ हमने पेड़ पौधा देखा है। दूसरा प्रश्न होगा पेड़ पौधे किस रंग के होते हैं, तो सभी बच्चे आपको जवाब देंगे हरे रंग के होते हैं। पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे तना, पत्ती आदि। ये सभी कैसे होते हैं, पेड़ पौधों के भाग होते हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि पौधों के भागों के क्या कार्य है, तो यहाँ पर बच्चों को आ जाएगी समस्या, क्योंकि इसका उत्तर वो अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब ये है आपको यहीं से पढ़ाना शुरू करना होगा। उद्देश्य कथन बोलेंगे फिर आप कि बच्चों आज हम लोग पौधों के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है प्रस्तुतिकरण। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। पौधों में तना होता है, शाखाएं, फल, पत्तियां और फूल एवं अन्य अंग दिखाई देते हैं। पौधों के विभिन्न भाग के अलग अलग कार्य होते हैं। जड़ें पौधों की भूमि को जमाए रखती है, पौधों को भूमि में जमाए रखती है और मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुँचते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और बताएंगे बोधात्मक प्रश्न की हेडिंग लिखेंगे कि पौधों की जड़ें क्या करती है। तना, अगला प्रश्न होगा तना किस चीज़ को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ये दोनों प्रश्न आपने बच्चों से पूछे और उसके बाद शामपट पर जो आपने कार्य किया वो इस तरीके से आप चार्ट पर लिख कर के दर्शाएंगे। जड़ों का क्या कार्य है, पौधों का भोजन कौन बनाता है, तने का क्या कार्य है। इतना करने के बाद ये आपने बोर्ड पर लिखा। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य करना है कि छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि कौन कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा है। उसके बाद आपको हेडिंग लगानी है पुनरावर्ती प्रश्न। पौधे को मिट्टी में कौन जमाए रखता है, जो कि आप पहले इसका उत्तर दे चुके हैं कि जड़ जमाए रखती है। फल किससे बनते हैं। और उसके बाद आप इनका उत्तर देने के बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चों को घर से करने के लिए। उसमें 2 प्रश्न आप देंगे, पौधे के विभिन्न भागों का चित्र बनाइए और दूसरा आपका प्रश्न होगा सही गलत पर निशान लगाइए और कुछ प्रश्न आप यहाँ पर उसको दे देंगे। तो ये हुआ आपकी पहली पाठ योजना विज्ञान विषय की। ठीक है। प्राइमरी स्कूल में आप जहाँ पढ़ाएंगे तो वो उन्हीं बच्चों को आप ये वर्क दे सकेंगे, उन्हीं सब के लिए पाठ योजना है। तो आप सभी जितने भी तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी को इसी तरीके से अपनी पाठ योजना बनानी होगी। तो यहाँ हमने बात कर ली दोस्तों पाठ योजना 1 की। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना नंबर 2, विषय विज्ञान होगा। अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी तरीके से आपको सीरीज वाइज 20 पाठ योजना आपकी तैयार करा देंगे और उतनी काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप बनाना चाहे तो बता दीजिएगा, लेकिन 20 काफ़ी होते हैं। आपका बहुत अच्छे से रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा
और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर पढ़ाइएगा तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आगे की वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड की जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।